श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साल की पहली सप्तमी में किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस सप्तमी के दिन आप सिर्फ चावल के दाने या फिर मूंग के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी रूठी हुई किस्मत चमक जाती है। अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ संकटों का सामना करना पड़ रहा है, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, एक एक रुपए को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल देगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करके धन धान्य के भंडार को भरने वाले हैं। साल के इस पहली सप्तमी के दिन यानी इस बुधवार के दिन अगर इस उपाय को आप करते हैं तो पूरे साल आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा और आपकी नौकरी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की कमी बहुत ज्यादा है, माता लक्ष्मी उनके घर में निवास कर ही नहीं रही है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय करना है। अपने व्यापार को अच्छी तरह से चलाने के लिए, नौकरी में तरक्की प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से एक लोटा जल ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 31 यानी 31 मूंग के दाने। मूंग यानी हरे साबुत मूंग के दाने आपको ले लेने हैं 31। सामने आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। ये दाने आपको अपने घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और यही दाने आपके जीवन में व्यापार अच्छे से चलाएंगे, धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे। देखिए, आप सबसे पहले आप एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए। स्टील की कटोरी में आपको ये 31 हरे साबुत मूंग के दाने डाल देने हैं और उसी के ऊपर ये एक बेलपत्र रख देनी है। उसके बाद आप ये पूरी कटोरी लेकर अपने घर के हर एक कमरे में घूम लीजिए। घर की छत में घूम लीजिए। हर एक कमरे में ऊपर नीचे चारों तरफ हर एक जगह पर आप इस कटोरी को लेकर घूम लीजिए। बस आपको ध्यान, किसी भी अशुद्ध जगह में इसे आप लेकर नहीं जाएंगे। बाथरूम या अन्य किसी भी अशुद्ध जगह में आप इसको लेकर नहीं जाएंगे। अब ये पूरे घर में घुमाने के बाद आपको ये कटोरी लेकर अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है और इस कटोरी को अपने मंदिर में रख देना है। उसके बाद आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ गोल रुई की बत्ती का करना है। अब ये दीपक भी आपको इसी कटोरी के बगल में रख देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दीपक आपको ऐसे ही नहीं रखना है, बल्कि इसके नीचे कोई प्लेट लगा दीजिएगा या फिर चावल के कुछ दाने रख दीजिएगा या फिर फूलों की कुछ पंखुड़ियां रख दीजिएगा या फिर कुछ भी रख दीजिएगा। यानी इस दीपक को आप ऐसे ही ना रखिएगा, इसके नीचे कुछ लगा दीजिएगा। अब ये कटोरी थोड़ी देर आपको अपने मंदिर में रखे रहने देना है और फिर 5 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे, जितनी देर भी आप रखे रह पाए उतनी देर रख लीजिए। और फिर ये लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 31 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उनको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दीजिए।
आप सभी जानते हैं कि जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाती है। और यहीं पर आपको ये 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं। और आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए, महादेव से अपनी मनोकामना बोलिए और उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, आपकी मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वो जलाधारी रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। अब फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको एक लोटा जल बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार कुंदकेश्वर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते, इन तीनों में से किसी का भी स्मरण करते जाना है। मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस विषय उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत होकर धन, धान्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है। कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, कई तरह की दवाएं खा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आप थोड़ा ज्यादा शहद ले लीजिएगा, 2 चम्मच या 3 चम्मच शहद ले लीजिएगा और सबसे आखिर में आपको 7 बेलपत्र की डंडियां लेनी है। देखिए, आपको बेलपत्र नहीं लेनी है बल्कि बेलपत्र के नीचे जो डंडी होती है वो लेना है और वो भी आपको 7 लेना है, यानी 7 लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो शहद लेकर गए हैं उस शहद को शिवलिंग में अच्छे से लगा दीजिए, यानी उस शहद का शिवलिंग में लेपन कर दीजिए। चारों तरफ शिवलिंग में अच्छे से लेपन करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए और फिर 1 या 2 मिनट या फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी भी देर आप ये लेपन शिवलिंग में लगा रहने दें उतनी देर लगा रहने दें। और उसके बाद शहद को आप शिवलिंग से निकालकर एक अपनी कटोरी में रख लें। आप एक छोटी सी कटोरी ले जाइएगा, उसमें इस शहद को निकालकर रख लीजिए। अब फिर आप जो 7 बेलपत्र की डंडी लेकर गए हैं उनको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लें। फिर उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव से अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लें और फिर ये 7 बेलपत्र की डंडियां भी आपको उठा लेनी है और महादेव से प्रार्थना कर है कि मेरे शरीर में इस प्रकार का रोग हो गया है या फिर मेरे घर के ये सदस्य हैं उनको ऐसा रोग हो गया है, कृपया इन बेलपत्र की डंडियों को और इस शहद को औषधि स्वरूप बनाने की कृपा करें। आप ऐसी कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर ये लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब आपको अपने घर की जो चौखट होती है, घर की जो दहलीज होती है, वहां पर बैठकर ये जो बेलपत्र की डंडियां हैं इनको शहद में डुबोकर और एक एक करके इसको चबा आप खाते जाइए। इन 7 बेलपत्र की डंडियों को आप एक एक करके चबा चबा कर खाते जाइए और महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि मेरे रोग में मुझे आराम मिल जाए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके शरीर का बड़ा से बड़ा रोग महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। देखिए, अगर आप एक साथ 7 डंडियां नहीं खा सकते हैं तो फिर आप अगले दिन भी कुछ डंडियों को खा सकते हैं। अब इसके बाद गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में देखिए। ये कोई उपाय नहीं बल्कि आपको एक बात का ध्यान रखना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब आप उपाय कर कर के थक जाएं, जब आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कोई उपाय कर रहे हों, कई व्रत कर चुके हों, कई सारे प्रयास कर चुके हों, लेकिन आपकी मनोकामना अगर परिपूर्ण नहीं हो रही है,
महादेव आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हैं। देखिए पूज्य गुरु जी, अगर आपके घर के आसपास शिवलिंग है तो आप कोशिश किया करिए कि आप नंगे पांव ही शिवलिंग में जल चढ़ाने या फिर अपनी कोई भी पूजा करने जाएं। देखिए, अगर हम लोग नंगे पांव शिवालय जाते हैं तो इससे हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम लोग चप्पल पहनकर या फिर जूते पहनकर या फिर कुछ भी पहनकर शिवालय जाते हैं और उसको शिवालय के बाहर उतारते हैं तो उसको जो लोग लांघकर शिवालय आते हैं शिवलिंग के पास, तो उनके भाग्य का जितना भी दुख होता है वो हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए आपको चप्पल या जूते पहनकर नहीं जाना है। इसी के साथ आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग में जब भी जल समर्पित करें तो वो जल आपको शिवलिंग के बिल्कुल नजदीक से समर्पित करना होता है, यानी आपको लोटा बहुत ऊपर से उठाकर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना होता है, क्योंकि इससे फिर जल के जो छींटे होंगे वो हमारे पैरों में पड़ेंगे और हमें हमारी पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन छोटी छोटी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको भी अपने द्वारा किए गए उपायों का परिणाम बहुत ही जल्द प्राप्त होगा और महादेव भी आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।